जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे लोगों की समस्याएं, बहुत कुछ जानने के बाद आज का वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। क्योंकि आज की जनरेशन या कुछ लोग पढ़े लिखे होने के कारण, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, हमारा सनातन धर्म लाखों करोड़ों वर्षों पुराना है। और उसमें अगर हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुछ शास्त्र बनाए जिनमें ये सब लिखा, अगर श्री हरि नारायण कृष्ण भगवान ने गीता बनाई और उसमें अपने कर्मों का हिसाब बताया कि आपको मिलता है, तो फिर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारे पितृ हैं। ये कौन है? पितृदोष कितना तकलीफ आपको दे सकता है, कैसे बनता है और पितृदोष से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये बहुत सारे सवाल थे जिसके लिए आज मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो पितृ के लिए बना दी जाए, पितरों पर। क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि। ये जो रात्रियां हैं ना, अनमोल हैं ये रात्रियां। शिवरात्रि महादेव और गौरी जो हैं, विवाह की रात्रि है। ये अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए एक बहुत बड़ी रात्रि है। होलिका की रात्रि, कि जब एक भक्त पर अन्याय हो रहा था तो भगवान ने कैसे चमत्कार दिखाया। होलिका की रात्रि। इसी तरह जब कृष्ण भगवान पैदा हुए, जन्माष्टमी। मनमोहन श्री हरि नारायण के उनसे पहले जो पैदा हुई, जो देवी उनसे पहले पैदा हुई, वो चमत्कार की रात्रि, कि कैसे ताले खुल गए, कैसे ताले टूट गए और कैसे भगवान कहां से कहां पहुंच गए। तो इन रात्रियों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं ये कुछ रात्रियां। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते। हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। लेकिन श्री भागवत जो है, भगवान कृष्ण का कहा गया एक एक शब्द है उसमें। तो पितृ कौन है? पितृ हमारे अपने हैं, जिनके आपके पापा के पापा, आपके दादा, उनके पीछे पापा, उनके बड़े घर के बड़े बुजुर्ग आपके पितृ हैं, जिनकी वजह से आप दुनिया में आए। आपने ये दुनिया देखी, जिसमें आने के लिए बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े देवता भी तरस रहे हैं इस जीवन में आने के लिए। और कुछ लोग मूर्खता से, या कह लो ग्रह की चाल ऐसी हो सकती है कि अपने जीवन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर लेते हैं, तो वो सब जो हैं वो प्रेत योनि में बन जाते हैं। या अब देखिए, पितृ सबसे बड़ी बात, मैं अपने गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। पंचानंद गिरी जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब एक एक इंसान के अंदर 10-10 प्रेत बात करेंगे, घुस जाएंगे घुस जाएंगे। और आने वाला समय हमें यही बताता है कि सही सही कहते थे गुरुजी, सही कहते थे। आज भी जब कई लोग हमसे ऐसे मिलने आते हैं कि जिसमें भी मसान की समस्या होती है, जिसको भी मसानी लगा दी जाती है, जिनमें से स्मेल आ रही है, आपके घर में से बदबू आ रही है, आपको जलने की स्मेल आ रही है, आपका शरीर जल रहा है, आपको हर वक्त गंदी बदबू आपके घर से आ रही है, तो इसका मतलब आपके घर में मसानी का प्रयोग हुआ हुआ है। और वो अकेले नहीं आती, उनके साथ बहुत सारे प्रेत, क्योंकि वो तो है ही मसान की रानी। तो 1 2 4 5 8 10 होना एक बंदे में बड़ी छोटी सी बात है। मसानी पर वीडियो अगली बनाऊंगी। आज तो बात हम जिनकी कर रहे हैं, पितृ देवता की कर रहे हैं।
तो पितृदेव इनका ऋण ही ऋण बन जाता है हम पर। अगर आप जिनकी वजह से दुनिया में आए, आप देखिए कोरोना काल में कितने लोग मरे, और आप सोचिए कि उनमें से कितने लोगों ने उनका संस्कार किया। लोगों को यही नहीं पता कि मैंने अपने डैड, क्योंकि शक्लें ही नहीं देखी, कि मैंने अपने घर के सदस्य का संस्कार करा कि किसी और के सदस्य का संस्कार करा। देखने ही नहीं गए लोग, डेड बॉडियों को लेने ही नहीं गए। आप अपने तरीके से भटकते जा रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कार होता था 13 दिन तक, 16 जब तक 16 दिन नहीं हो जाते थे, घर में जोत बत्ती नहीं होती थी, घर के लोग छौंकावा नहीं खाते थे। घर में पूरे विधि विधान से उस बंदे का देना लेना, सारा कुछ श्राद्ध करना, सब कुछ सुई से लेके तलवार तक उनके नाम की दान की जाती थी। अब लोगों को जल्दी इतनी है कि उनके पास तो एक दिन बैठने का भी समय नहीं है अपने बड़ों के लिए। इतने ज़्यादा नए नए झंझट उठा लिए हैं कि किसी का बस चलता है तो, अगर बस चले आज के समय में, आप देखना कि लोग हरिद्वार जाना तो छोड़िए, अपने घर के इधर उधर नालों में ही जो है वो बहा दिया करेंगे। दाह संस्कार करके जो आपका अस्थियां हैं, आने वाले समय में ये होने वाला है, आप देखेंगे ये सब टाइम भी। क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कृति, वो ज्ञान हम दे ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग दे ही नहीं रहे हैं जैसा वो आपको देख रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी कहानी मेरा आपको सुनाने का दिल कर रहा है कि एक बार एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया। बहुत ज़्यादा, मतलब बेचारी गरीब होने के बावजूद उसने बेटे को बर्तन मांज मांज के एक ऐसी जगह पर पहुंचाया कि बेटा एक बहुत बड़ा करोड़पति बन गया। शादी कर दी, शादी हो गई, वाइफ घर में आ गई। जिस दिन पत्नी घर में आने लगी, जब बेटा एक दिन किसी पार्टी में जाने लगा, तो बेटे ने कहा कि आज ऐसे ऐसे मैंने एक घर ले लिया है और मैं उसकी पार्टी दे रहा हूँ, तो आप सब लोग तैयार हो जाएं। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, सब लोग तो नहीं, आप माताजी तो हैं, आज मंदिर में भंडारा है, वो तो वहीं पे जाके खा लेंगी, तो लेकिन हम लोग चलेंगे। उसका बेटा भी था साथ में, उसने बड़ी जिद करी भी, दादी माँ को ले लो, दादी माँ को ले लो। लेकिन बच्चा वो माँ बाप की सारी बातें जो सुन रहा था कि दादी के साथ कैसा कैसा करते हैं, क्योंकि जब भी बात आती है कि जा वहाँ पड़ोस में जाके भंडारा खा ले, जाओ मंदिर में जाके भंडारा खा लो, और कोई घर में गेस्ट आ रहा है, माँ मंदिर में जाके ये काम कर लो, कुछ आए मंदिर में चली जाए। क्योंकि वो बेचारी गरीब, वो आज भी गरीब ही रह गई, बेटे को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा के भी माँ आज गरीब ही रह गई। अब जब बेटे को लेके पार्टी में जाने लगे, तो रास्ते में बेटा अपने बाप से सवाल करता है कि जहां आपने घर लिया वहां पास में कोई मंदिर है? तो बाप ने पूछा कि क्यों, तेरे को मंदिर से क्या करना है भाई? तो बेटे ने अपने बाप को जवाब दिया कि जब मैं घर लूंगा तो आप दोनों की भी तो मंदिर में खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि कर्मों की सजा नहीं मिलती है, घूम फिर के आएंगे, कर्म तो जरूर आएंगे आपके सामने। इसीलिए बोलती हूँ, बिलीव इन कर्मास। अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपने रीति रिवाज से जुड़े रहिए। अब इतने लोग आजकल जल्दी में हो गए हैं कि रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं। मत छोड़िए इन रीति रिवाजों को। अगर संस्कार का कोई तरीका है, अगर हरिद्वार जाना कोई तरीका है, अगर गंगा जी में जाना या गया जी में जाना कोई सलीका है, किसी ने श्राद्ध बनाया, श्राद्ध करना बनाया हमारे बुजुर्गों ने, तो वो कुछ कोई कारण था उसको बनाने का। यही कारण है कि आज घर घर परेशान है, क्योंकि लोगों ने अपना सिस्टम छोड़ दिया है। और कोई नहीं है, ये हमारे ही अपने हैं, पितृ हमारे ही अपने हैं, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में, अगर आपके पापा के पापा ना होते तो आप कैसे होते? अगर मेरे पापा के पापा ना होते तो आज हम कैसे होते? तो इसलिए अपने पितरों को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पितरों का सारा काम सही तरीके से करना। आगे मैं बताऊंगी कि क्या कैसे करना चाहिए। अब पितृदोष कैसे जाने कि आपको पितृदोष है? बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के घर में या बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में मैंने खुद देखा है कि कोई ना कोई एबनॉर्मल बच्चा, कोई दिमाग से नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, कोई अपाहिज हो गया या कोई ऐसा। ये कर्मों का खेल है सारा। साइंस में तो आप परफेक्ट हैं, आपकी घर की पीढ़ियां डॉक्टर हैं, लेकिन आपके घर में अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों?
आप दुनिया के माने हुए कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपके घर में बच्चे हैं ही नहीं। अभी मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए थे जिनके घर में 3 लड़कियां हुई और तीनों की 3 लड़कियां अंधी हैं, देख नहीं सकती आंख से। तो आप इसको क्या कहेंगे? उन बच्चों का कसूर है या माँ बाप का कसूर है? किस बात की सजा भगवान ने उन बच्चों को दी? कोई कर्म है जो घूम के वापस आ रहा है। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अपने संस्कारों से जुड़े। और पितृ क्या हो सकता है? पितृ जब नाराज होते हैं, आपके घर में नर संतान नहीं होगी, लड़का नहीं होगा, या बच्चों की शादी नहीं होगी, बच्चे रुक के घर में खुशियां रुक जाएंगी आपके घर में। अब बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो बहू चली गई है, आके आपके ऊपर कोई केस बन जा रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नर संतान ही नहीं हो रही है तो बच्चे एबनॉर्मल हो रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई डबल सिर का, कोई ट्रिपल सिर का, इस तरह से कुछ ना कुछ अद्भुत हो रहा है। तो ये सारे कारण भी पितृदोष से होते हैं। तो अब पितरों के लिए क्या करना चाहिए? अपने पितरों को, अपने कर्मा को ठीक करने के लिए पहली बात तो जीते जी ही अपने बुजुर्गों का आदर करिए। हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा माँ को माँ समझा जाता है, जहां वृक्ष की पूजा की जाती है, जहां तुलसी को, पेड़ों में भी जब भगवान हमें दिखते हैं तो फिर घर में माँ बाप क्यों नहीं दिखते? आज जो आप कर रहे हो आपके बच्चे वो देख रहे हैं, कल को आपके साथ वही होने वाला है जो वो देख रहे हैं। इसलिए रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें अगर आप जीवन में आगे चाहते हो कि आपकी इज्जत बने। कर्मों से तो भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए। हमने पढ़ा, आप सभी ने देखा, सीरियल देखे, महाभारत देखी, कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब भी वो मर नहीं पाए, क्योंकि कितने साल पुराना कर्म उनको वहां पे लेके बैठा रहा। तो कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब पितृदोष से कैसे छुटकारा करेंगे? मेन बात आती है पितृदोष से क्या बचाव है। पहली बात तो शिवरात्रि आ रही है। अब जो भी सोमवार आएगा आप महादेव के मंदिर में हर सोमवार को जाना शुरू करिए। दूध, थोड़ा सा पानी और उसमें डाल लें काले तिल। ये पानी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है हर सोमवार को, और पितृ देवताए नमः, पितृ देवताए नमः बोलते रहना है। कोई भी अमावस्या का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मंत्र में, तंत्र में, अगर आप किसी भी उसमें चलेंगे, अमावस्या सबसे बड़ी रात है। अमावस्या की रात्रि सबसे बड़ी क्यों? क्योंकि पितरों की रात्रि है। अगर आप कोई तंत्र करने जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा हम महामाई की साधना जो है अमावस्या से शुरू कराते हैं, जब हमारे और आसमान के बीच में कुछ भी नहीं रहता, डायरेक्ट संपर्क ऊपर और नीचे का, वो है अमावस्या। कुछ भी बीच में नहीं। इसलिए अमावस्या के दिन महादेव के मंदिर में जाना, काले तिल और दूध का चढ़ाना, पीपल के पेड़ की सेवा करना 11 दिन तक। अब जिनको लगता है कि ये सारी समस्याएं हैं, आप अभी से ही शिवरात्रि से पहले पहले ही 11 दिन उठा लें। एक संडे को नहीं करना है। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, तो आप वहां जाएं, काले तिल दूध वाला पानी जो है बरगद में या पीपल के पेड़ में चढ़ाएं, वहां की मिट्टी को माथे पे लगाएं, पितृ देवताओं का ध्यान करें कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप हमें क्षमा करें। 11 दिन तक लगातार आपको ये मंडे से शुरू करना है। सिर्फ इसमें संडे को मिस कर देना, वो काउंट आगे कर लेना है। संडे को पीपल को के पेड़ को नहीं छू सकते, छूना नहीं चाहिए। ये काम करिए। महादेव के मंदिर की सेवा लगाइए। अमावस्या के दिन चाहे पका के चाहे कच्चा, आप चाहे अगर गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आप अपना जब से ये काम शुरू करेंगे, अगर समस्या आ रही है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपके घर में बेहिसाब लड़ाई झगड़ा है, आप बार बार आपके एक्सीडेंट होते हैं, आप बार बार ऊपर जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, आपके बच्चे आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, या बेटा नहीं हो रहा है, ये सब लक्षण है पितृदोष के। तो आप सब लोगों को ये काम करना है। अमावस्या के दिन थोड़ा सा दूध ले लीजिए, चाहे 10 रुपए का दूध ले लो, 10 रुपए की चीनी ले लो, 10 रुपए के चावल ले लो। संकल्प करो, अपना नाम गोत्र बोलो, अपने स्थान बोलो, और उसको संकल्प के साथ के मैं अपने पितरों को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे एक बात जरूर बोलनी है, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता हूँ।
क्योंकि बहुत सारे बीच में ऐसे बुजुर्ग हमारे चले जाते हैं, या बहुत भाई बहन छोटे बच्चे, जिनको कई बार जिनको हम सारी जिंदगी याद नहीं करते, और सबसे ज्यादा यही परेशान करते हैं। तो ये सारा जो भी आप देंगे ये सब तक खुद ही पहुंच जाएगा। अपने पितरों के लिए आप अपने घर में गीता का पाठ कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, खुद करिए गीता का पाठ। आप जो मुक्ति के लिए बताया गया है आप खुद पढ़िए। आप 18वां अध्याय पढ़ सकते हैं, आप पूरी गीता पढ़ सकते हैं। श्राद्ध के समय में आप रोज एक गीता का पाठ करते रहें, अपने आगे एक पानी का जल का पात्र रख लें, एक धूप लगा दें, बस खुशबू के लिए तृप्ता उनकी तृप्ति जो है खुशबू से ही हो जाती है। आप अपने पितरों का ध्यान करके संकल्प करके गीता का पाठ करने का संकल्प लें और पाठ करें। उसके बाद धूप जो है बाहर लगा दें और जो जल है वो सूर्य देव को चढ़ा दें। उनकी मुक्ति खुद ही खुद होती चली जाएगी। उसके बाद अमावस्या पर ही छोटा छोटा सामान दे दें। कभी आप उसमें पानी, नया जो फ्रूट आता है, जो भी नया फ्रूट आए, आम आए, कोई और फ्रूट आए, किसी का सीजन आए, आप थोड़ा सा फ्रूट लो, उसमें 10 रुपए डालो, किसी को भी दे दो, गरीब को। अपने पितरों का ध्यान करो, नमस्कार करो और वो फ्रूट किसी के भी हाथ में दे दो कि मैं आपको दे रहा हूँ, स्वीकार करें। पीपल के पेड़ की सेवा सबसे ज्यादा, पीपल लगाना, मैंने पीछे बहुत सारे बच्चों से पीपल इसीलिए लगवाए थे, और अब जब आगे आएगा भी सावन का महीना आएगा, फिर से आप लोगों को ये काम करना है। आपने आम, पीपल, आंवला, बट वृक्ष, ये कुछ इस तरह के पौधे हैं जिनको लगाने से आपके पितर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके घर में बार बार कहीं भी पीपल निकलता है तो ये भी पितृ दोष है, और कभी भी इसको फाड़ के हर कभी फेंकना नहीं है, इसको भी निकालने का और दूसरी जगह लगाने का बिल्कुल महत्व से करिए इसको भी। तो बहुत सारी बातें हैं, इस तरह से पितृ दोष को शांत किया जा सकता है। अपने घर में 11 दिन तक कच्ची लस्सी, मतलब पानी और दूध मिला के आप छींटा मारें। अब शिवरात्रि से पहले पहले ये सारे काम आप शुरू कर दें। 11 दिन तक छींटा लगाए, 11 दिन तक पीपल के पेड़ की सेवा लगा लें, उसमें काले तिल, दूध और पानी मिला के रोज चढ़ाने जाएं। बरगद का पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ हो सकता है, अगर पेड़ नहीं है तो फिर महादेव की शिवलिंग हो सकती है। 11 दिन तक लगातार उनका नाम ले लेकर चढ़ाते रहें, क्षमा याचना करते रहें, या फिर गंगा जी या गया जी जाके जो पितृ शांति तीर्थ स्थान पर जाके नदी के किनारे कराई जाए, जैसे गंगा जी के किनारे कराई जाए, गया जी में जाकर कराई जाए, वो सबसे बड़ा तर्पण होता है। तो ये थी छोटी सी एक पितरों की जानकारी। और कर्माज का फल है, आपको कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो जितनी जल्दी सुधर जाएंगे, जितनी जल्दी अपने माता पिता की इज्जत करने लगोगे, चाहे मेरी माता कितनी भी खराब है, चाहे मेरा भाई कितना भी खराब है, चाहे मैं कोई दूसरा कितना भी खराब है, लेकिन हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है। तो जीते जी बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि मेरी सास ऐसी थी, मुझे बाहर निकाल दिया, धक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चाहे जो भी कर दिया, लेकिन वो आपके पति की माँ हैं। अगर वो ना होते तो आपके पति कैसे होते, और आपके पति ना होते तो फिर आपके घर कुल संसार कैसे बसता। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, जिनको बिल्कुल विधि विधान से करिए। पितरों का श्राद्ध विधि विधान से करिए। पितृ घर, अगर कोई भी घर में मौत होए तो सही तरीके से हरिद्वार जाके पूरा आप लोगों को सही तरीके से उनका दान दक्षिणा छोड़िए। चाहे कितना भी गरीब है, चाहे कुछ भी है, तो सही तरीके से किया गया कार्य। एक बार तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है कि अगर चलो मेरे घर में पैसा नहीं था, मैंने कर्जा उठा के अपने पिता का सारा कार्य कर्म कांड करवाया, लेकिन अगर आपने नहीं करवाया तो जन्मों जन्मांतर तक आपको इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसलिए अगर सही तरीके से सही मार्ग पर आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जय माता की। और अगली वीडियो शिवरात्रि आ रही है, बहुत ही सुंदर योग आ रहा है, तो शिव की रात्रि के बारे में सारा बताऊंगी। बहुत सारे उपाय, चावल के उपाय, इतने धन धान्य के उपाय, इतने रात्रि जो है वो सोने के लिए नहीं है। और उसके बाद आएगी होली की रात्रि, आपके जीवन को बदल के रख दूंगी। अगर आपने मेरी बातों पर चलना शुरू कर दिया, गारंटी है मेरी इस बात की कि आपकी ज़िंदगी से दुख मैं निकाल के, आपको पता ही नहीं चलेगा निकाल के क्या, कि वो परमात्मा, वो महारानी मेरी कब आपके ज़िंदगी से दुखों को बाहर कर देगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो जय माई की, हर हर महादेव। खुश रहिए, भगवती हमेशा आपका कल्याण करे, माँ दुर्गा आप पर हमेशा कृपा बना के रखे, महादेव की कृपा आप सब बच्चों पर बनी रहे। यही मंगल कामना के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।